नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सियासत ने इस बार सारी हदें पार कर दी हैं। चुनाव प्रचार के दौरान कुछ भी बाकी नहीं रहा। लेटर, पोस्टर, सीएम आवास और यमुना में जहर, सब कुछ चर्चा में आ गया। लेकिन सोचने वाली बात है कि 10 साल से सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी का ये हस्न हुआ और 27 साल बाद बीजेपी ने प्रचंड वापसी की। लेकिन दिल्ली में ये महज एक सत्ता परिवर्तन नहीं है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को। पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबल। इसे आसान शब्दों में समझे तो इसका मतलब है कि राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है। यही बात चुनावी जीत और हार पर भी लागू होती है। लेकिन कभी कभी कुछ नतीजे सिर्फ सत्ता का बदलाव भर नहीं होते हैं, वो एक ऐतिहासिक विमर्श का विषय बन जाते हैं, जिन्हें भविष्य में उदाहरणों के रूप में पेश किया जाता है। ऐसा ही एक हार दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली है। ये हार सिर्फ एक राज्य में सत्ता का बदलाव भर नहीं है, ये एक सपने की मौत जैसा है। ऐसा क्यों है, इसे जानने के लिए हमें वर्तमान को अतीत के पन्नों से जोड़ना होगा। आंदोलन, उम्मीद और राजनीति में बदलाव की आस। साल 2012 में 26 नवंबर वो तारीख थी जब देश भर में बदलाव, नई उम्मीद, सादगी और ईमानदारी का दावा करके आम आदमी नामक एक पार्टी बनकर उभरी थी। पार्टी का नाम भी ऐसा था कि हर कोई इससे अपने को कनेक्ट करता है। अन्ना आंदोलन के बाद जब केजरीवाल ने सियासत में कदम रखा था, तो दिल्ली समेत देश भर के लोगों में एक विकल्प की उम्मीद जगी थी। वीआईपी कल्चर, सादगी, भ्रष्टाचार या फिर नेताओं की जनता से जवाबदेही की बात। तब केजरीवाल हर चीज पर चोट करते थे, जिससे लोगों का सीधा जुड़ाव था। अन्ना आंदोलन से निकली इस पार्टी की इन बातों पर लोगों को इतना यकीन था कि कईयों ने अपनी नौकरी छोड़ी, व्यवसाय छोड़ा और पार्टी से जुड़ गए। 2012 से लेकर 2025 तक केजरीवाल और उनकी पार्टी ने सियासत का बेहतर दौर ही देखा। दिल्ली में उसे एक के बाद एक बड़ी जीत मिली। पंजाब में भी सत्ता का सुख मिला और अन्य राज्यों में भी उसने अपनी मौजूदगी दिखाई। लेकिन कुछ बातें थी जिनकी वजह से दिल्ली चुनाव में आज ये परिणाम देखने को मिल रहा है। सत्ता मिली तो तेवर और कलेवर भी बदले। केजरीवाल ने जब पहली बार चुनाव लड़ा तो उनकी पार्टी बहुमत से दूर थी। फिर उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया। ये उनकी पहली वादा खिलाफी थी, क्योंकि उन्होंने ऐसा ना करने का सरेआम वादा किया था। लेकिन उनके इस कदम को समय की मांग समझकर जनता ने फिर केजरीवाल को समर्थन दे दिया। फिर धीरे धीरे केजरीवाल की सादगी से भी उनका पीछा छूटता गया। अपने भी साथ छोड़ते गए। जो पार्टी की कमियों को उजागर करता, उसे निकाल भी दिया गया। केजरीवाल को मुफ्त योजनाओं पर भरोसा। केजरीवाल जिस सादगी और पार्टी लोकतंत्र के वादों के साथ सियासत में आए थे, वो साल 2 साल के भीतर ही दरकने लगे थे। लेकिन तब तक केजरीवाल राजनीति के दांव पेच सीख चुके थे। उन्होंने हर विवाद को सुलझाया और सफल होते रहे। फिर उन्होंने मुफ्त सुविधाओं का दांव खेला और सफल रहे। भ्रष्टाचार का आरोप बर्दाश्त नहीं कर सकी जनता। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि केजरीवाल की छवि को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उनका नाम शराब घोटाले में सामने आया। इन आरोपों में केजरीवाल खुद घिरे दिखे, जेल भी गए। इसने उनकी ईमानदार और सादगी वाली छवि को लगभग तोड़ दिया। बची खुची इमेज शीश महल ने पूरी कर दी। वादों का ओवरलोड हो गया। जेल से छूटने के बाद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। अपनी इमेज को और मजबूत करने के लिए उन्होंने फ्री वाला दांव फिर खेला। हर रोज नए वादे किए, सभी वर्गों को साधने की कोशिश की। लेकिन तमाम वादों के बावजूद भी वो सत्ता नहीं हथिया सके।
ये हार सिर्फ सत्ता का बदलाव नहीं, क्योंकि केजरीवाल की हार केवल एक राज्य में सत्ता का बदलाव भर नहीं है। इस पार्टी ने वैकल्पिक राजनीति का जो सपना दिखाया था, उसकी भी हार हुई है। उम्मीदों की भी हार हुई है। बेदाग राजनीति का वादा भी टूटा है। आम आदमी पार्टी के सफर ने ऐसा सबक सिखाया है कि अगर भविष्य में कोई पार्टी आंदोलन से जन्म लेगी तो लोग इसका उदाहरण देंगे। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि ये चुनावी शिकस्त सत्ता का बदलाव भर नहीं बल्कि एक सपने की मौत जैसी है। केजरीवाल का वो सपना जो उन्होंने पीएम बनने का देखा था, फिलहाल इस हस्त के लिए काफी हद तक वो खुद भी जिम्मेदार थे। लेकिन दिल्ली चुनाव के नतीजे आ गए और आम आदमी पार्टी 10 साल बाद सत्ता से बेदखल हो गई है। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज जैसे दिग्गज भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल का ये चौथा चुनाव था और वो यहाँ पहली बार हार गए। इससे पहले 2014 में भी केजरीवाल को वाराणसी लोकसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैदान में उतरे थे और 3,71,000 से ज्यादा वोटों से पिछड़ गए थे। सवाल उठ रहा है कि साल भर पहले तक पीएम बनने की ललक रखने वाले अरविंद केजरीवाल के हाथ से सीएम की कुर्सी भी फिसल गई है। ऐसे में अब वे क्या करेंगे? केजरीवाल की आगे की क्या रणनीति होगी? केजरीवाल बोले, लोगों की सेवा करते रहेंगे। दरअसल इस चुनाव प्रचार में केजरीवाल खुलकर कहते देखे गए कि जीत के बाद वो ही दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री होंगे। अब चुनावी हार के बाद केजरीवाल ने आगे का प्लान बताया है। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी दिल्ली में अब सक्रिय विपक्ष की भूमिका निभाएगी। केजरीवाल ने अभी ये साफ नहीं किया कि वो क्या भूमिका निभाएंगे। केजरीवाल का कहना था कि हम ना सिर्फ एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे बल्कि लोगों के बीच रहेंगे और उनकी सेवा करते रहेंगे। साल भर पहले तक दिखी पीएम बनने की ललक। साल 2023 विपक्षी खेमा लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहा था। सारे दल एक साथ आए और मोर्चे का नाम दिया इंडिया ब्लॉक। पीएम फेज पर चर्चा हुई तो आपने खुलकर अपनी इच्छा जताई और अरविंद केजरीवाल के नाम को प्रोजेक्ट किया। आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने एक बयान में कहा, अगर आप मुझसे पूछे तो मैं चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने। उन्होंने इसके पीछे तर्क दिया कि इतनी कमर तोड़ महंगाई में भी दिल्ली में सबसे कम महंगाई है। मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा है। फिर भी सरप्लस बजट पेश किया। वो लोगों के मुद्दे को उठाते हैं और बीजेपी के लिए एक चुनौती के रूप में उभरे हैं। पीएम के सवाल पर क्या बोले थे केजरीवाल? इस संबंध में अरविंद केजरीवाल से भी सवाल पूछे गए तो वो टाल कर निकल गए। हालांकि केजरीवाल में भी पीएम बनने की ललक देखने को मिली। एक इंटरव्यू में केजरीवाल ने कहा, अगर इंडिया ब्लॉक लोकसभा चुनाव जीतता है और आप जैसी छोटी पार्टी सिर्फ 22 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो मेरा अगला प्रधानमंत्री बनने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन जब राहुल गांधी को संभावित प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में सवाल पूछा गया तो केजरीवाल ने कहा, ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। ये एक सैद्धांतिक सवाल है। हम जब साथ बैठेंगे तब इस पर चर्चा करेंगे। केजरीवाल का कहना था कि इंडिया ब्लॉक के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का फैसला लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद किया जाएगा। और अब रह गई सीएम भी ना रहने की कसम। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को मार्च 2024 में जेल भेजा गया। 156 दिन बाद सितंबर 2024 में केजरीवाल को जमानत मिली और वो बाहर आए तो सबसे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया।
और ऐलान किया कि वो चुनाव जीतकर ही कुर्सी संभालेंगे। कई मौकों पर केजरीवाल ने खुलकर कहा कि वो चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। केजरीवाल का कहना था कि जनता तय करेगी कि वो ईमानदार है या नहीं। जब तक जनता उन्हें दोबारा नहीं चुनती है, तब तक वो सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। हालांकि इस हार के बाद केजरीवाल के मन में सीएम रहने की कसक बाकी रह गई। अब आगे क्या करेंगे केजरीवाल? केजरीवाल ने 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी लॉन्च की। करीब 12 साल बाद आप न सिर्फ राष्ट्रीय पार्टी बन गई, बल्कि बीजेपी, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बाद चौथे नंबर पर आ गई। आपके देश में सबसे ज्यादा विधायक चुने गए। दिल्ली के बाद पंजाब में भी सरकार बनाई, एमसीडी पर भी कब्जा किया। गुजरात और गोवा में भी पार्टी की एंट्री हुई। राज्यसभा में चौथे नंबर की पार्टी बनी, जिसके सबसे ज्यादा सांसद है। केजरीवाल के पास नहीं रहा संवैधानिक पद। हालांकि पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के हाथ खाली हो गए हैं। वो अब जनप्रतिनिधि नहीं रहे हैं। उनके पास कोई संवैधानिक पद नहीं रहा है, न ही वो साल 2028 से पहले राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से लगातार 3 बार चुनाव जीते और चौथी बार चुनाव में बीजेपी के प्रवेश वर्मा से हार गए हैं। दिल्ली में पार्टी का विजय रथ भी थम गया है। आपकी हार का फायदा उठाएगी कांग्रेस। दिल्ली में आपकी हार का गहरा असर न सिर्फ केजरीवाल की राजनीति पर पड़ेगा, बल्कि पार्टी के प्रभाव को भी धुंधला कर सकता है। अब आपकी सरकार सिर्फ पंजाब में बची है। इस हार से निश्चित तौर पर पार्टी हाईकमान चिंतित होगा और पंजाब के किले को बरकरार रखने के लिए नई रणनीति के साथ मैदान में उतरना पड़ सकता है। जानकार तो ये भी कहते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल की हार से कांग्रेस के दोनों हाथों में लड्डू है। कांग्रेस न सिर्फ दिल्ली में आपकी जीत में रोड़ा बनी, बल्कि पंजाब में भी आपकी इस हार का सीधा फायदा उठाएगी। पंजाब में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है और आपने दिल्ली की तरह ही पंजाब में भी कांग्रेस से सत्ता छीनी थी। भविष्य की रणनीति पर लग सकता है ब्रेक। दिल्ली में हार से केजरीवाल की अगली रणनीति पर भी ब्रेक लग सकता है, क्योंकि केजरीवाल की हमेशा कोशिश रही है कि पार्टी अन्य प्रदेशों में भी चुनाव लड़े और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाए। संगठन भी अलग अलग राज्यों में खड़ा करे, लेकिन दिल्ली की हार से पार्टी को बड़ा झटका लगा है और बिहार विधानसभा चुनाव में उतरने का प्लान धरा रह सकता है। 3 साल तक राज्यसभा में एंट्री भी मुश्किल। जानकार कहते हैं कि दिल्ली में हार के बाद केजरीवाल को खुद को राजनीति में प्रासंगिक बनाने के लिए बहुत संघर्ष करना होता है। फिलहाल राष्ट्रीय संयोजक की जिम्मेदारी के साथ पार्टी की रणनीति को जमीन पर उतारना होगा, क्योंकि पंजाब में राज्यसभा के चुनाव साल 2028 में होंगे और दिल्ली में साल 2030 में होंगे। ऐसे में अगले 3 साल तक राज्यसभा में जाने की उम्मीदें भी दूर तक नहीं दिख रही है। आपके भविष्य पर भी संकट। एक आशंका ये भी है कि प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आपको भी आरोपी बनाया है और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। अगर कोर्ट में दोष साबित होता है तो न सिर्फ पार्टी खत्म हो सकती है, बल्कि केजरीवाल के पास भी संयोजक का पद नहीं रह जाएगा। राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर मिली सरकारी सुविधाएं भी छीनी जा सकती है। बीजेपी की इस प्रचंड जीत से कहीं न कहीं क्षेत्रीय पार्टियां भी सकते में है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि दिल्ली में अपने किए वादों को निभाने में बीजेपी किस हद तक सफल होती है और जिन मुद्दों पर बीजेपी ने दिल्ली में ये प्रचंड जीत हासिल की है, उनका किस हद तक समाधान होता है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी।
हमारे इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए जरूर बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।